साथियों, अभी कल की ही तो बात है। कुछ विषय पर चर्चा हो रही थी। व्हाट्सएप के मैसेजेस के बारे में चर्चा हो रही थी, कैसे कैसे मैसेज मूव कराएं। हमने किसी को एक सच बताया कि एक रैली लखनऊ में आयोजित होने वाली थी। हाँ हाँ भैया, आप तो कर रहे थे, तो क्या हुआ, आपने किया नहीं? आप तो बहुत गलत हो, रैली नहीं किया। हमने कहा नहीं नहीं, मंत्री जी कर रहे थे तो उनको समर्थन हम लोगों ने दे दिया, क्योंकि साधन सं अरे नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मंत्री जी ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें बताया, लिंक दिया वीडियो की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पूरा का पूरा वीडियो सुने, मेरे विचारों को सुने। उस लिंक को, उस वीडियो को भी मैं यहीं लगा दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए और फैसला आप लोग कीजिए कि इस समाज का दोषी कौन है, समाज को पीछे करने में कौन असली भूमिका निभा रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। मैं स्वयं अपने कुछ साथियों के साथ विश्वकर्मा जागरूकता अभियान के तहत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से इस समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोगों का साफ मानना है कि समाज जब सभी रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, तभी इस समाज का कुछ बेहतर भला होगा। विश्वकर्मा जागरूकता अभियान प्रारंभ से ही इस मिशन पर था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार उसे ही मिलता है जिसकी संख्या बल का प्रदर्शन होता है। अगर संख्या बल नहीं दिख रही है तो उस समाज का भला नहीं हो सकता। जबकि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत ये नहीं कहता। लोकतंत्र तो समानता के आधार पर संचालित होता है, लेकिन सच ये है कि जिसके पास संख्या बल नहीं होता उसे अधिकार नहीं मिलता। ऐसी समाज पर कितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाएं, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, कोई सुनने वाला नहीं होता। इसीलिए संख्या बल का प्रदर्शन आवश्यक होता है। अगर उस समाज में संख्या बल नहीं है तो उसे किसी अन्य समाज के साथ गलबहियां कर चलना होता है। लेकिन विश्वकर्मा समाज ऐसा समाज है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। यह संख्या बल में देश के सभी जातियों में सबसे ज्यादा है। यह एक ऐसा समाज है। मैं अगर ये बात करूं कि धार्मिक रूप से छोड़ दीजिए, धर्म का मतलब सनातनवादी व्यवस्था, जैसे अब उसको लोग हिंदू कहते हैं, हिंदू को छोड़ दो, मुसलमान को छोड़ दो, उसके बाद जितने भी धर्म हैं, कोई भी हो, मुस्लिम के बाद विश्वकर्मा वंशी समाज ऐसा समाज है जिसकी संख्या बल सबसे ज्यादा है। आप यूं समझ लो, विश्वकर्मा वंशी समाज में लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, ये 5 आते हैं। हमारे जितने संगठन बने हुए हैं विश्वकर्मा वंशी, विश्वकर्मा समाज के, वो उनका नाम कोई भी हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे विश्वकर्मा हो, पांचाल हो, जांगीर हो, वो सभी पांचों की बात करते हैं। लेकिन हकीकत देखा जाए, जमीनी हकीकत देखा जाए, कहीं कार्यक्रम में लोगों की संख्या को देखा जाए तो 2 दिखते हैं, लोहार, बढ़ई। स्वर्णकार, ताम्रकार, शिल्पकार, इनकी संख्या बहुत कम दिखती है, बहुत कम। मंच पर 1 2 3 ऐसे होते हैं, नहीं तो नहीं। तो जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि इन पांचों के तहत एक बार जहां से पूरे देश की राजनीति केंद्रित होती है, वो प्रदेश उत्तर प्रदेश है। क्योंकि कहते हैं ना, केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारे से होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना था कि सभी राजनीतिक दल ध्यान दें, हमारी संख्या कहीं से कम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश को ही हम लोगों ने चुना
और राजनैतिक पृष्ठभूमि लखनऊ से संचालित होती है तो लखनऊ को चुना गया और कोई कारण नहीं था। उद्देश्य ये था कि सभी समाज समाज के सभी पांचों जातियों को मिलाकर संख्या बल का प्रदर्शन हो। यह सामाजिक कार्यक्रम हो लेकिन संदेश राजनैतिक हो। कार्यक्रम सामाजिक हो लेकिन संदेश राजनैतिक हो। एक मैसेज जाए, अच्छी तरीके से मैसेज जाए और सभी जितने भी राजनैतिक दल हैं उनके मुखियाओं के पास ये मैसेज चला जाए कि विश्वकर्मा समाज की अनदेखी करना मुसीबत को न्योता देना होगा। उसमें और भी कारण थे कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारे राजनीतिक दल में जो हमारे भाई बंधु हैं जिनको वो राजनीतिक दलों में सम्मान नहीं मिलता वो सम्मान मिलेगा। तो इसी विचार के साथ हम लोगों ने 3 मई 2023 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो उस क्रम में हम बहुत से लोगों से मुलाकात किए, अपने साथियों के साथ मुलाकात किए। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। जिलों की संख्या मैं गिन के नहीं बता सकता, यानी 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं तो लगभग 60 जिलों तक मुझे समर्थन मिल गया था। लोग रोज 10, 15, 20, 25, 50 फोन आते और लोग समर्थन प्रदान करते, सहयोग की बात करते। तो अच्छा लगा कि कार्यक्रम सफल हो जाएगा। हम लोगों का उद्देश्य भी था कि चाहे वो सपा का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो या अन्य किसी भी राजनीतिक दल का हो, सभी संगठनों में जो नेता हमारे गए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं समाज के लोग, उनको भी बुलाया जाएगा। समाज के तमाम संगठनों के अध्यक्षों को बुलाया जाएगा। एक बृहद कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ ही रहे थे जिसमें हमारे स्वर्णकार भाइयों का समर्थन मिल रहा था, काष्ठकार का मिल रहा था, लौहकार का मिल रहा था, ताम्रकार का मिल रहा था, शिल्पकार का मिल रहा था। यानी सभी का समर्थन मिल रहा था और सभी तक हम लोग जाते भी थे। कहीं साइकिल से गए हैं तो कहीं पैदल गए हैं, कहीं मोटरसाइकिल से गए हैं, कहीं 4 व्हीलर से गए हैं, कहीं ट्रेन से जाना हुआ। पश्चिम बंगाल से भी समर्थन मिला तो बिहार से भी मिला, महाराष्ट्र से मिला तो जम्मू कश्मीर से मिला, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, झारखंड, कहाँ ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ समर्थन नहीं मिला? उड़ीसा से मिला, असम से मिला। तो समर्थन हम लोगों को कुल से मिल रहा था। लगा कि एक क्रांति होगी, एक बिगुल बजेगा और संयुक्त रूप से एक वो संदेश दिया जाएगा जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को ललकारा जाएगा कि अब हमारे समाज की अनदेखी हुई तो ठीक नहीं होगा। लेकिन यह मिशन चल ही रहा था कि इस बीच इस कार्यक्रम के साथ एक धोखा हो गया। मैं धोखा नहीं कहूँगा लेकिन अब धोखा कह सकता हूँ, उस समय नहीं कह रहा था। हमें जुलाई 30 को ट्विटर पर एक मैसेज मिलती है, एक पोस्ट मिलती है। विश्वकर्मा किरण के संपादक जी की पोस्ट की मैसेज था कि नवंबर माह में कानपुर में होगी विश्वकर्मा समाज की विशाल रैली, बैठक में हुआ निर्णय। ये तिथि थी जुलाई की 30 तारीख, 9:14 PM पर एक पोस्ट हुई। मैंने देखा, न्यूज को पढ़ा तो पता लगा कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने घोषणा की। तो वहां पर काफी विचार के बाद हम लोगों ने तय किया कि नहीं, जब मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। समर्थन क्यों करना चाहिए? उसी रात में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया। वो वीडियो स्पेशली मैंने ही बना दिया। लोगों ने कहा कि आप बनाकर पोस्ट कर दो और समर्थन प्रदान कर दो। मैंने वीडियो बनाया, समर्थन प्रदान कर दिया। उस वीडियो को आप लोग सुनिए। साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से आपको विशेष संदेश देना चाहता हूँ। वो संदेश ये है कि जैसा आप लोग पूर्व से जानते हैं, विश्वकर्मा समाज के संख्या बल का प्रदर्शन आज तक, आज़ादी के पूर्व या आज़ादी के बाद, उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से चाहिए। मेरा कहना साफ है
मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, यह सभी भाई मिलकर एक साथ एक मंच पर बहुत बड़ी संख्या बल में, विशाल संख्या बल में कभी इकट्ठा नहीं हुए। तो इस उद्देश्य को लेकर, क्योंकि वर्तमान में भारत में, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संख्या बल ही मायने रखता है, तो मेरा उद्देश्य साफ था कि पांचों भाई को मिलाकर, सभी राजनीतिक दल के सदस्यों को मिलाकर, यानी अपने समाज के नेताओं को मिलाकर, जो तमाम पार्टियों में हैं, तमाम संगठनों के अध्यक्षों को मिलाकर एक विशाल रैली लखनऊ में आयोजित किया जाए, जिसके लिए विभिन्न स्तर पर मैंने बातचीत किया, जैसे बढ़ई, स्वर्णकार, ताम्रकार, शिल्पकार और लौहकार, इनमें से जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं उनसे क्रमबद्ध बात कर ही रहा था। बहुत सी पार्टी के नेताओं से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बात हो रही थी। तो एक मत था कि सभी को बुलाया जाएगा, एक आयोजन समिति बनाऊंगा, उसमें कोई नेतृत्व करेगा। कौन नेतृत्व करेगा ये मेरे विचार में कहीं जेहन में नहीं था, कोई एक नेतृत्व करेगा और उसके दिशा निर्देश में एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग उपस्थित होंगे। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से सामाजिक होगा। तो इससे एक संख्या बल के माध्यम से मैसेज मैं देना चाहता था तमाम राजनीतिक दलों को, सत्ता प्रतिष्ठानों को, कि ध्यान दो, हमारा संख्या बल कम नहीं। वो अलग बात है कि आज तक हम एक साथ एक मंच पर नहीं आए, लेकिन हम संख्या में कम नहीं हैं। हमारे उन भाइयों को जो आपके दलों में काम कर रहे हैं, सदस्य के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, उन्हें बेहतर सम्मान दिया जाए, उन्हें वो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिया जाए, हमारे हक, अधिकार व न्याय की बात की जाए। तो एक मैं संदेश देना चाहता था, इसलिए ऐसी रैली का केंद्र बिंदु में, देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन मैसेज हमेशा उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही होकर जाता है, मैं लखनऊ में करना चाह रहा था। खैर, मेरा उद्देश्य 75 जिले हैं तो 2000 प्रत्येक ज़िले से लोगों को निकालना था, क्योंकि सभी को जोड़ा जाता तो निश्चित ही 2000 मामूली संख्या है हर ज़िले से, तो 1.5 लाख लोग होते और प्रदेश के बाहर के भी लोग आते तो 1.5 लाख प्लस लोगों को इकट्ठा करने का एक उद्देश्य था, ये प्लान था। लेकिन इसी बीच मैं अपने प्लान पर काम कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, लोगों का सहयोग मिल भी रहा था, लेकिन पूर्व मंत्री, सपा के कद्दावर नेता माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने आज विश्वकर्मा समाज की रैली कानपुर में आयोजित करने के लिए घोषणा कर दी। तो जाहिर सी बात, समाज तो एक ही होता है, समाज हमारा बटा ही नहीं है। मेरा साफ मानना है समाज बटा नहीं है, समाज एक है। वो अलग बात है नेतृत्व कौन कर रहा है। तो अगर मंत्री जी को इस शौक है कि मैं अकेले नेतृत्व करूंगा, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, साधन संसाधन संपन्न हैं, उनके पास एक संगठन भी है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैंने एक कैंडल जलाई थी, एक मोमबत्ती जलाई थी और मंत्री जी ने उसकी लौ को डबल कर दिया। मैंने एक रैली का प्लान रखा, उन्होंने उस रैली को करना चाहा, तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि समाज का जमावड़ा हो। अगर वो करेंगे तो मैं 1.5 लाख सोच रहा था, वो 2 लाख 2.5 लाख पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास संगठन है, साधन संसाधन सब कुछ है। हाँ, इतने निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि जब ये रैली आप कर रहे हैं तो रैली पूरी तरीके सामाजिक ही कीजिए, उसको किसी पार्टी विशेष, जिस दल में आप हैं उसकी रैली ना कीजिएगा, और हमारे अन्य जो राजनीतिक दलों में लोग हैं उनको भी आप अगर आमंत्रित करते हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि उस रैली का उद्देश्य पूरा हो जाएगा जो समाज की है, नहीं तो इस समाज की नहीं रह पाएगी। एक आपसे अनुरोध और करूंगा, उसे सुझाव मानिए, अनुरोध मानिए, निवेदन मानिए कि रैली का केंद्र बिंदु कानपुर न करके आप लखनऊ कीजिए, क्योंकि संदेश लखनऊ से ही जाता है, अन्यथा समाज की ऊर्जा को आप व्यय कर देंगे। तो अगर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो मैं आम लोगों से, सभी समाज के लोगों से, विश्वकर्मा बंधुओं से,
मनोमय त्वष्टा शिल्पी दैवक से सभी से अनुरोध करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी की रैली की जो डेट हो और रैली का जो स्थल हो उसमें आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचें और रैली को सफल बनाएं, क्योंकि ये रैली मंत्री जी की नहीं समाज की होने वाली है। वो अलग बात है कि वो खुद नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं उस रैली के लिए है और मैं जो एक रैली की पृष्ठभूमि बना रहा था उसको अब यहीं पर कैंसिल करता हूं, क्योंकि रैली एक ही समाज की हो सकती है और वो कानपुर में कर रहे हैं या जहां भी कर रहे हैं, लेकिन नवंबर माह में ही कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जो उनका एक संगठन है उसकी एक रैली है, उनके दल की रैली है, नहीं, सामाजिक रैली के रूप में करना चाह रहे हैं तो समाज एक ही होता है। जाहिर सी बात, आप सब लोग समर्थन दीजिए। मेरी शुभकामनाएं मंत्री जी के साथ हैं। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने समर्थन प्रदान कर दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मंत्री महोदय को रैली करना ही नहीं था। दरअसल उनको अपनी लकीर लंबी नहीं खींचना है, उनको ये है कि कोई लकीर लंबी ना हो जाए, हमसे हमारे आसपास ना आ जाए, उसको काट के छोटा कर दो। तो मंत्री जी ने ठीक वही काम किया। उन्होंने घोषणा कर दी, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद उनकी रैली ठंडे बस्ते में चली गई। आप मंच पर देखिए कितने लोग विराजमान हैं। ये लोग उस कार्यक्रम में आए थे मंत्री जी के सामने, देखिए कितने लोग विराजमान हैं। ये सब उस संगठन के, उनके संगठन के लोग हैं। जाहिर सी बात, जिसके पास इतना संगठन है, जिसकी देश भर में पहचान है, अगर वो कोई कार्यक्रम करे तो वो कार्यक्रम जाहिर सी बात बेहद होता, उसमें कोई संदेह मुझे तो नहीं था कि उसमें कोई संदेह हो। लेकिन हुआ क्या? मैंने कहा ना, वो लाइन छोटी करते हैं, लाइन लंबी नहीं करते। हम लोगों ने स्थगित किया। उनकी मीटिंग कहाँ चली गई, किस दरवाजे से चली गई, किस चोर दरवाजे से चली गई, पता नहीं लगा, गायब हो गई। ये मंचासीन लोग उनसे कभी सवाल नहीं पूछ पाए कि नेताजी नवंबर माह की रैली कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी। उनके सामने बैठे हुए लोग ये सवाल नहीं उठा पाए। उनके ही कार्यक्रम के दो लोग जो उनके संगठन में विशेष महत्व रखते हैं, मुझसे जब पर्सनल मुलाकात हुई तो मैंने दोनों को आमंत्रित भी किया था कि इस तारीख को बैठक है, आप आइएगा। उसी के एक दिन पहले उनका दिल्ली में कार्यक्रम था और हमारी बैठक में वो दोनों लोग लखनऊ तो आ गए, लेकिन बैठक में नहीं गए। जबकि टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आए। तो स्पष्ट तौर से ये तो उनका उद्देश्य क्या था कि ये स्थगित किया जाए। खैर, मंत्री जी को मैं पूर्व में भी जानता हूँ, लेकिन मेरा साफ मानना है कि समाज का प्रभावी व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी मदद कर दी जाए। लेकिन मुझे पता है, एक प्रतापगढ़ की घटना थी, ज्योति विश्वकर्मा हत्याकांड, उसमें जब महाराष्ट्र में रैली हुई उसके विरोध के लिए, तो वहां भी मंत्री जी ने अपना काम किया, रैली को प्रभावित किया, उस कार्यक्रम को प्रभावित करने का प्रयास किया। उस समय भी मैंने कहा था मंत्री जी का एक काम है, करेंगे। इसी तरीके से आधुनिक विश्वकर्मा का आंदोलन हुआ। गैपसम के सीईओ से जब मैं मिलकर आया, मैं स्वयं मिलने गया था 4-5 लोगों के साथ, उसने माफीनामा लिख के दे दिया और मैंने माफीनामा लिखवा लिया। मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा सा लेट किया तो वो कुछ ना कुछ दांव चलेंगे, क्योंकि वो नेता हैं, नेतागिरी से बाज नहीं आएंगे। उनके लिए समाज पहले नहीं है, उनके लिए अपनी राजनीति, खुद की राजनीति पहले है। तो मुझे पता था, इसलिए हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए। गैपसम के सीईओ से जैसे मिले, वो बिल्कुल हमें पहचानता था क्योंकि कई बार हमारी बात हुई। उसने माफीनामा लिख के दिया, माफीनामा आपके पास। उसको ये ले जाकर, क्योंकि सत्ता में थे, अपने कार्यालय में बैठा लिया। कहने का मतलब अपहरण कर लिया, सीधी सीधी बात। भाई अपने कार्यालय में बैठा लिया, तो उसको ये था कि वो आके उसने माफ़ी मांग लिया, हम लोगों ने सहमत किया, हाँ ठीक है। लेकिन उसने कहा भी चलो भाई मैं आपकी समाज के सामने माफ़ी मांग लेता हूँ। समाज के लोग यहीं जीपीओ पर इकट्ठा थे, बहुत लोग इकट्ठा थे, लेकिन गैपसम के सीईओ को इन्होंने बंधक बना लिया था, वो माफ़ी मांगने नहीं आ पाया। उसका माफ़ीनामा ही हम लोगों ने समाज के लोगों को पढ़ के सुनाया अंत में।
ये दोनों गलतियां इनकी हैं। इन्होंने समाज का भला नहीं चाहा, व्यक्तिगत भला चाहा। और तीसरी बार भी मुझे पता था, मुझे संदेह था, जब हम लोगों की बैठक हुई, बात हुई, तो मैंने कहा भी कि इनका काम केवल इस रैली को रोकना है, कि रैली ना हो, केवल भेंग डालना है और कुछ नहीं। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, मंत्री जी हैं। मुझे भी लगा ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं, समाज हित में है, जाने दो। अब समाज हित में है, जाने दो, तो आप लोगों ने सच्चाई सुन लिया, सच्चाई देख रहे हो। मैं ये वीडियो बनाया क्यों, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि आज 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट चल रही है कि समाजवादी पार्टी को विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा भारी पड़ेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी को उपेक्षा भारी पड़ेगी या नहीं भारी पड़ेगी, यह तो अलग विषय है। लेकिन सच्चाई ये है, जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है, कि यही नेताजी, मंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात का समय मांगे, उन्होंने समय नहीं दिया इन्हें। दरअसल इनको एमएलसी बनने का शौक था, अखिलेश यादव जी ने समय नहीं दिया। अब इनको समय नहीं दिया तो इनको लगता है पूरी समाज का अपमान हो गया। क्या समाज में केवल अकेले यही हैं? अगर आज इन्होंने प्रयास किया होता, प्रयास के लिए एक विपक्षी दल है, उसका भी देख लीजिए, उसने भी इनको कहा, कई बार कहा, आप उसकी पोस्ट देखिए, लगातार देखिए, तो कहा भी कि आप अपना राजनीतिक दल बना लो, या जो भी हो, जैसे भी हो, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। काश इन्होंने ध्यान दिया होता, आज 10-15-20 विधायक होते, लोगों के पर न कतरे होते इन्होंने। लेकिन अब आप कहोगे सबूत दो, बात सबूत की नहीं है। बात यह है कि ये मंत्री पद को सुशोभित कर गए, इनके पीछे वो लॉबी कहाँ गई? जैसे वर्मा को मौका मिला, बेनी प्रसाद जी को, नाई को मौका मिला, कुम्हार को मौका मिला, तो सभी समाज के नेताओं ने अपनी लॉबी एक सेट की, अपने पीछे लोगों को सेट किया। वैसे अगर ये भी थोड़ा सा प्रयास किए होते तो इनकी समाज के भी 10-5 लोग होते। अगर आज 4 से 10 विधायक होते तो ये उन विधायकों के नेताजी होते। आप समझिए, ये उन विधायकों के भी नेताजी होते, उनको भी लीड कर रहे होते, तो इनका सम्मान बढ़ता। कि आज अगर 4-5 विधायक होते और मंत्री श्री के साथ पीछे खड़े हो जाते, तो अखिलेश यादव नहीं, मोदी जी स्वयं भी बुला के बात करते, कोई भी होता बुला के बात करता, इनकी नाराजगी बर्दाश्त न कर पाता। लेकिन नहीं, इनको जब भी मौका मिला, अपने ही लोगों का पर कतरने का काम किया। खैर ठीक है, विश्वकर्मा जागरूकता अभियान का उद्देश्य एक ही है, समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज के लोगों को अधिकार दिलाना, और अधिकार दिलाने के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे, लास्ट मूवमेंट तक लड़ेंगे। ठीक है, जानते हुए भी इन्हें मौका दिया गया। क्यों मौका दिया गया? कि भविष्य में कह ना पाएं, समाज के लोग उंगली ना उठा पाएं, तो इन्हें मौका दे दिया गया, वॉक ओवर दिया गया कि जाइए आप रैली कर लीजिए। लेकिन किया कुछ नहीं। अगर वो रैली हुई होती, वो रैली हुई होती, 1.5-2 लाख 3 लाख लोग लखनऊ आए होते, तो आज अखिलेश यादव जी नहीं, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सभी के सभी के नेता हमारे इन्हीं मंत्री साहब के यहाँ या अन्य दलों के नेताओं के यहाँ लाइन लगाए खड़े होते, रिक्वेस्ट कर रहे होते, क्योंकि वो 2-3 लाख जो भीड़ होती, उसको वोट के रूप में मानते और चाहते कि आप हमारी मदद करो। लेकिन आज मुलाकात के लिए लोग तरस रहे हैं। एक टिकट नहीं मिला, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 है सीटें, 80 में एक भी नहीं मिला। हम लोग तो कहते हैं 10-12% आबादी है, 10% अगर आबादी है, 80 में 8 तो हुआ, 8 सांसद का पद चाहिए था, नहीं मिला। 1%, 2% भी लगाते तो एक सीट तो चाहिए थी, नहीं मिली। किसी भी राजनीतिक दल से नहीं मिली। यूपी में, उत्तराखंड में मिली है टमटा जी को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिली। तो समाज फेल कहाँ हो रहा, इसको आप लोग देखिए, इसको सोचिएगा, अवश्य सोचिएगा। धन्यवाद।